राधे राधे। जय श्री श्याम सभी भक्तों को। जैसा कि सनातन धर्म में बहुत सी भ्रांतियां दिन रात व्याप्त रहती हैं। कोई कहता है कि इस दिन क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, कोई कहता है इस दिन क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक कर्म करने का शास्त्रीय विधान बताया गया है। इसलिए हमें क्षौर कर्म कब करना चाहिए, क्या कब नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों में भली भांति वर्णित है। मात्र हम लोगों को उसको पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। सनातन धर्म सभी धर्मों की जड़ है, लेकिन लोग सनातन धर्म को छोड़ करके इधर उधर भाग रहे हैं। आइए हम आप लोगों को बतलाते हैं कि किस दिन क्षौर कर्म करना चाहिए और किस दिन नहीं करना चाहिए। क्षौर कर्म कराने का विधान बताया गया है। सर्वप्रथम आप जब भी अपना क्षौर कर्म कराएं, लोग कहते हैं क्षौर कर्म, साधारण भाषा में जिनको हम लोग बाल कटवाना कहते हैं। जैसे भी आप नाई की दुकान पर बाल कटवाने के लिए जाएं तो सर्वप्रथम आपको उससे कहना पड़ेगा, क्योंकि उससे जानकारी है या नहीं। उससे आप कह दो कि भाई मेरी दाढ़ी को यदि आप बढ़ाएंगे तो सर्वप्रथम दाहिनी ओर से प्रारंभ करना चाहिए। दाहिनी ओर से क्षौर कर्म कराना प्रारंभ करें। सबसे पहले दाढ़ी के बाल बनवाएं, उसके बाद अगर आवश्यकता हो तो बगल का क्षौर कर्म करवाएं। इसके बाद सर के बाल कटवाएं। सर के बाल कटाने के बाद हम लोगों को नाखून काटने चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। अब चर्चा आती है, अब विचार करते हैं लोग हमें किस दिन के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले तिथि के बारे में बताते हैं। किस तिथि को हमें क्षौर कर्म करना चाहिए, किस तिथि को नहीं करना चाहिए। इसलिए बताया गया है शास्त्रों में एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या को, पूर्णिमा और संक्रांति के दिन व्यतिपात योग होता है। विशिष्ट भद्रा हो तब भी हमें क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए। व्रत के दिन कभी क्षौर कर्म ना कराएं। श्राद्ध जिस दिन करना हो उस दिन भी क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। और शास्त्रों में मंगलवार एवं शनिवार को पूर्णतः क्षौर कर्म करना वर्जित बताया गया। इस दिन कभी भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि गर्गाचार्य ऋषि जी ने कहा है, गर्गाचार्य का वचन है, हमें किस दिन क्षौर कर्म कराने से क्या लाभ है और क्या हानि है। तो आइए आप लोगों को बतलाते हैं। रविवार के दिन हम लोग यदि क्षौर कर्म करते हैं तो उस दिन के अभिमानी देवता उस व्यक्ति की 1 महीने की आयु समाप्त कर देते हैं। यदि हम लोग शनिवार को क्षौर कर्म करवाते हैं तो उस दिन के अभिमानी देवता उस व्यक्ति की 7 महीने की आयु समाप्त कर देते हैं। अगर हमने वही मंगलवार को क्षौर कर्म करवा लिया तो उस दिन के अभिमानी देवता उस व्यक्ति की 8 महीने की आयु समाप्त कर देते हैं, अर्थात छीड़ कर देते हैं। इसी प्रकार से इन दिनों में हम लोग क्षौर कर्म करते हैं तो हमारी आयु कम होती है। यदि वहीं पर कुछ दिन बतलाए गए, उन दिनों हम लोग क्षौर कर्म करते हैं तो वही उस दिन के अभिमानी देवता मेरी आयु बढ़ा देते हैं। वो कौन कौन से दिन हैं? जैसे कि हम लोग बुधवार को क्षौर कर्म करवाते हैं तो उस दिन के अभिमानी देवता उस व्यक्ति की 5 महीने की आयु बढ़ा देते हैं, यदि हम बुधवार को क्षौर कर्म करवाते हैं। अगर हमने सोमवार को क्षौर कर्म करवाया है तो उस दिन के अभिमानी देवता उस व्यक्ति की 7 महीने की आयु बढ़ा देते हैं। यदि हमने गुरुवार को क्षौर कर्म करवाया है तो उस दिन के अभिमानी देवता उस व्यक्ति की 10 महीने की आयु बढ़ा देते हैं। यदि हम लोग गुरुवार को, जैसे कि विशेष लोग चर्चा करते हैं कि गुरुवार को क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए, तो गुरुवार को किस व्यक्ति को क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए ये भी हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। जिसे लक्ष्मी की और विद्या की इच्छा हो उस व्यक्ति को गुरुवार को क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए। अर्थात जो बच्चे अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं
उनको गुरुवार के दिन क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए। और जिससे लक्ष्मी की इच्छा है उसे भी गुरुवार के दिन क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए। और शुक्रवार के दिन हम लोग यदि क्षौर कर्म करते हैं तो उस दिन के आह्वानी देवता उस व्यक्ति की 11 महीने की आयु बढ़ा देते हैं। तो हम लोग ऐसा कर्म करें जिससे कि हमें लाभ हो, ऐसा ना करें जिससे कि हमें भी हान हो और हमारे परिवार में भी हान हो। और भी बतलाया गया जैसे कि सोमवार को क्षौर कर्म करने से आयु बढ़ती है, लेकिन एक निषिद्ध बताएगा, एक उसके लिए विधान बताया गया है कि जिससे पुत्र की इच्छा हो उस व्यक्ति को कभी भी सोमवार को क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए। एक पुत्र वाले को कभी भी क्षौर कर्म सोमवार के दिन नहीं करवाना चाहिए। इस प्रकार से इन बताए हुए दिन और तिथियों में जो भी व्यक्ति नियम पूर्वक क्षौर कर्म करवाते हैं, भगवान की कृपा से वो इस जीवन में पूर्णता आयु को भोग करके भगवत धाम को पधारते हैं। और हमारी सभी लोगों से, सनातन धर्मियों से यही कामना है, आप लोग इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। यही सनातन धर्म की परंपरा है, यही नियम है। इन नियमों का जब हम पालन करेंगे तभी मेरा कल्याण होगा। आए इस वीडियो में यहीं तक। अगर हमको आप लोगों को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आचार्य जी आपने अमुक बात को यहाँ पर अमुक प्रकार से बतलाया है। तो जैसा मुझे ज्ञान है गुरुजनों से प्राप्त हुआ वह आप लोगों को बताया। इसी के साथ किसी भी भक्त को राम कथा, भागवत, महामृत्युंजय अनुष्ठान की भी अगर आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर इस वीडियो में दे दूंगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।